चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दीज बोथ आर पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक वाक्य के दो भाग होते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहेंगे। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका कौन सा भाग सब्जेक्ट होगा और कौन सा भाग प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट के लिए आप जानिए, सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और थिंक भी हो सकता है। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट पर्सन आर थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो होता है हमें ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बात हो रही है, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, दीज पार्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। नाउ हियर यू आर शोइंग दैट सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब चलिए एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और किसे बोला जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, शोहन इज प्लेइंग। सोहन इज प्लेइंग, सोहन खेल रहा है। तो अगर आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे सोहन के बारे में बताया जा रहा है कि सोहन इज प्लेइंग, सोहन खेल रहा है। तो सोहन हमारा जो होगा सब्जेक्ट होगा, इट वुड बी सब्जेक्ट। एंड इज प्लेइंग, अब सोहन क्या कर रहा है तो सोहन के बारे में ही बताया जा रहा है कि सोहन खेल रहा है। तो इज प्लेइंग जो है प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम रीड्स। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राम के बारे में बात हो रही है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली राम। राम रीड्स, राम पढ़ता है। तो राम के बारे में बात हो रही है, तो राम जो हमारा है सब्जेक्ट हो जाएगा। और राम क्या कर रहा है, तो राम यहाँ पे पढ़ता है, तो पढ़ता है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट में भी वन वर्ड्स आर मोर देन वन वर्ड्स। सब्जेक्ट वन वर्ड्स के भी हो सकते हैं और वन वर्ड से ज्यादा की भी हो सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सोहन एंड रोहन आर रीडिंग। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है सोहन एंड रोहन आर रीडिंग, सोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। तो इसमें किसकी बात हो रही है, तो सोहन और रोहन के बारे में बात हो रही है। तो सोहन और रोहन ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे और आर रीडिंग प्रेडिकेट हो जाएंगे, क्योंकि सोहन और मोहन क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाले भाग को या पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे आर रीडिंग, सोहन और मोहन क्या कर रहे हैं, आर रीडिंग, ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो आर रीडिंग हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट पहचानने का एक नॉर्मल सा तरीका है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को ढूंढिए। वर्ब एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और एक्शन वर्ड भी हो सकता है। अगर आपको एक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ड मिल जाए तो उनके साथ हु लगा के क्वेश्चन पूछिए और जो आपको आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए राम रीड्स, तो इसमें एक्शन वर्ड यानी वर्ब जो है रीड्स है। अगर आप यहाँ पूछेंगे हु रीड्स, हु रीड्स, who reads, your answer will be ram, then ram is subject. Here sohan is playing, is playing is a verb. If you put who is playing, who is playing, then your answer will be sohan, कौन खेल रहा है, आपको जवाब मिलेगा सोहन। तो सोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। who reads, कौन पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आर रीडिंग, हु आर रीडिंग, हु आर रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, सोहन एंड रोहन, देन सोहन एंड रोहन इज सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड इज प्रेडिकेट। दूसरी बात, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने का एक और तरीका है कि अगर आपको सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब आया हुआ हो, सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब आ जाए, जैसे इज एम आर लिखा हुआ मिले, तो जहां से इज एम आर होता है वहीं से पीछे वाला पूरा भाग प्रेडिकेट होगा और उसके आगे वाला पूरा भाग सब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल,
आई एंड सोहन आर राइटिंग ए लेटर, मैं और सोहन पत्र लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला कि अगर सेंटेंस में आपको इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, आउट यानी एक्जुलरी वर्ब दिख जाए, तो एक्जुलरी वर्ब जहाँ से दिखता है वहाँ से उसके पीछे वाला पूरा भाग प्रेडिकेट होता है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए आई एंड सोहन आर राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब आर है, तो आर से लेके उसके पूरा पीछे वाला भाग प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रेडिकेट। और इसके पहले वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सारे हमारे सब्जेक्ट होंगे, तो आई एंड सोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोहन एंड मोहन आर गोइंग टू, यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं, सोहन एंड मोहन वर गोइंग टू आगरा। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है सोहन एंड मोहन वर गोइंग टू आगरा, सोहन और मोहन आगरा जा रहे थे। तो अगर इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता करना हो तो आप देखिए यहाँ पे वर आ गया है, और ये जो वर है एक्जुलरी वर्ब होता है, तो एक्जुलरी वर्ब से लेके उसके पूरा पीछे वाला भाग प्रेडिकेट होगा, और उसके आगे वाले जितने भी पार्ट बचेंगे वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। एक इजीएस्ट मेथड है सिर्फ उन वाले सेंटेंस में जिनमें आर, वर, एम, इज, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, इट मीन्स डेट एक्जुलरी वर्ब आया हो, तो उनमें हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर जिस सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब ना आके एक्शन वर्ड आ जाए तो हम सेंटेंस को कैसे बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सीता एंड गीता राइट अ स्टोरी, सीता एंड गीता राइट अ स्टोरी, सीता और गीता एक कहानी लिखती हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है तो इसमें हमें सर्च करना पड़ेगा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब है हुआ सब्जेक्ट डन, वर्क डन बाय सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम हो रहा है वही एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए सीता एंड गीता राइट ए स्टोरी, राइट मीन्स लिखना, यानी लिखने का काम हो रहा है, यानी हमारा एक्शन वर्ड राइट है। अब इस एक्शन वर्ड के ठीक पहले आप क्वेश्चन कीजिए हु राइट अ स्टोरी, हु राइट अ स्टोरी, हु राइट अ स्टोरी, स्टोरी कौन लिखता है, तो यू विल गेट आंसर सीता एंड गीता, देन सीता एंड गीता विल बी सब्जेक्ट and other word from the main words, main verb, this is called predicate. So it is the easiest way to find which one is subject and which one is predicate. But एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो वन वर्ड का भी हो सकता है और वन वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है पर्सन, एनिमल, थिंग्स भी हो सकता है, यानी वी कैन से सब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग्स। थैंक यू।